अथ श्री महाभारत कथा। प्यारे बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 12 चक्रव्यूह पढ़ेंगे। चक्रव्यूह होता क्या है? बच्चों, पहले ज़माने में जब युद्ध होता था तो सैनिकों को किसी एक आकार में व्यवस्थित रूप से तैनात किया जाता था और वो जिस आकार का होता था उसी आकार की व्यूह रचना मानी जाती थी। जैसे चक्र के आकार में अगर सैनिकों को तैनात किया गया तो वो चक्रव्यूह कहलाता था। मकर यानी कि मगरमच्छ के आकार का अगर सैनिकों को तैनात कराया गया तो उसे मकर व्यूह कहा जाता था। कछुए के आकार में अगर सैनिकों को तैनात किया गया तो वो कश्यप व्यूह कहलाता था। इस तरह की बहुत सारी व्यूह रचनाएं होती थी। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रव्यूह, जो महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया था। देखिए, ये है चक्रव्यूह। इस प्रकार सैनिकों को तैनात किया जाता था जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था। देखिए, इस प्रकार विशाल कौरव सेना चक्रव्यूह के आकार में रची गई थी, जो आचार्य द्रोण ने रचा था। उस समय वो कौरव सेना के सेनापति थे। अब हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन अर्जुन अपने रथ पर बैठकर युद्ध करते करते युद्ध भूमि के अंतिम छोर तक चले गए थे। बच्चों, ये महाभारत युद्ध के 13वें दिन की कहानी है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और इसके 13वें दिन की कहानी ये है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ था और इतिहास रच गया। तो उस दिन 13वें दिन हुआ क्या था? 13वें दिन आचार्य द्रोण, जो कौरव सेना के सेनापति थे, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी। अर्जुन चक्रव्यूह भेदना जानते थे, परंतु उन्हें त्रिगत देश का राजा, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध भूमि के दक्षिणी छोर तक लेकर चला गया था। अर्जुन को वहां से जाते समय यह नहीं पता था कि आचार्य द्रोण चक्रव्यूह की रचना करने वाले हैं, और अगर पता था भी तो वो करता क्या, क्योंकि सुशर्मा उसे ललकार रहा था और अर्जुन पीठ नहीं दिखा सकता था, तो उसकी वहां जाना मजबूरी था। इधर क्या हुआ? आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। पांडव सेना में खलबली मच गई। वे बहुत चिंतित हो गए। राजा युधिष्ठिर चिंता में थे, भीम चिंता में थे, नकुल और सहदेव चिंतित हो गए कि भैया अर्जुन यहाँ है नहीं, अब चक्रव्यूह भेदेगा कौन? अब तो उनकी हार निश्चित है। ये बात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को पता चला। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। मात्र 16 साल का बच्चा अभिमन्यु शोर करता हुआ युधिष्ठिर के शिविर में प्रवेश करता है। उसे पता चल चुका है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है और ताऊ जी बड़े चिंतित हैं कि चक्रव्यूह का भेदन करेगा कौन। अभिमन्यु आता है और शिविर में प्रवेश कर सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है, और युधिष्ठिर उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं, अभिमन्यु तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो, क्या बात है? अभिमन्यु कहता है, आज मैं युद्ध करने जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा। भीम बोले, क्या आज तुम युद्ध करने जाओगे? आज का युद्ध तो बहुत भयंकर है, जानते हो? आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। इसे भेदना तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं आता। तुम तो अभी बालक हो पुत्र। तब अभिमन्यु क्या कहता है, सुनिए। अभिमन्यु कहता है, मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है महाराज। पिताजी एक बार माँ को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे, मैंने उसे सुन लिया। हाँ, चक्रव्यूह से निकलने की विधि मैं नहीं सुन सका, किंतु इससे क्या, जब मैं उसमें घुसकर उसका भेदन कर ही दूंगा तब बाहर निकलना कौन सी कठिन बात होगी, अभिमन्यु ने ओज भरे शब्दों में कहा। अभिमन्यु भी जानता था कि इसमें मुसीबत आ सकती है। चक्रव्यूह से निकलना आसान बात नहीं है, परंतु वो अपने ताऊ जी की चिंता दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करता है। अब युधिष्ठिर क्या बोले ये सुनिए। युधिष्ठिर बोले, अभी तुम बालक हो, अभी तुम मात्र 16 वर्ष के बच्चे हो, गुरु द्रोणाचार्य का सामना कैसे करोगे? और तो फिर नकुल और सहदेव, जो अभिमन्यु के
छोटे चाचा जी थे, उन दोनों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, महाराज और उपाय ही क्या है? अभिमन्यु को आज्ञा दीजिए और अभिमन्यु के साथ हम लोग भी चलेंगे। अभिमन्यु एक बार चक्रव्यूह भेद दे। अभिमन्यु एक बार अगर चक्रव्यूह का मुख्य द्वार का रास्ता बना देता है तो हम लोग सब उसके साथ ही प्रवेश कर जाएंगे। यह सोचकर युधिष्ठिर भी बोले कि चलो ठीक है। अब उनके पास करने के लिए भी कुछ था नहीं उपाय, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज तुम लोग युद्ध करने जाओ, लेकिन हाँ, हर पल का समाचार मुझे देते रहना। अभिमन्यु अपने कुछ सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। रणभेरी बज उठी, यानी कि युद्ध का नगाड़ा। शत्रु सेना उन पर टूट पड़ी। अभिमन्यु शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ता चला जा रहा था। कौरव सेना के बड़े बड़े वीर घायल होकर इधर उधर भागने लगे। अब क्या था? सामने ही चक्रव्यूह था। इसके प्रथम द्वार की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। बच्चों, ये जयद्रथ कौन था? ये जयद्रथ कौरव सेना के जो राजा थे, आप लोग टीवी में देखे होंगे, अंधे राजा धृतराष्ट्र उनके दामाद थे। कहने का मतलब दुर्योधन के जीजाजी थे। अभिमन्यु एक बाण मारा जयद्रथ की ओर और धड़धड़ाकर चक्रव्यूह के अंदर चला गया। भीम, नकुल, सहदेव द्वार पर ही युद्ध करते रह गए। वे अभिमन्यु के साथ व्यूह में अंदर नहीं घुस पाए। अभिमन्यु अब दूसरे द्वार पर जा पहुंचा। दूसरे द्वार की रक्षा कौन कर रहे थे? गुरु द्रोणाचार्य स्वयं उस द्वार की रक्षा कर रहे थे। आज अभिमन्यु के बाण से उनका ऐसा स्वागत हुआ कि उनका धनुष ही कट गया। द्रोण अकेले बालक की पराक्रम को देखकर चकित होकर देखते रह गए। उन्होंने अब अभिमन्यु के सारथी ने, अभिमन्यु का सारथी यानी कि जो अभिमन्यु का रथ चला रहा था, उसका नाम था सुमित्र। अभिमन्यु के सारथी ने रथ को अब तीसरे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। उस वीर बालक का सामना करने में कर्ण और दुर्योधन भी स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। अभिमन्यु उस वक्त तूफान की तरह कौरव सेना की ओर बढ़ रहा था। जैसे सूखे झाड़ झंखाड़ से भरे जंगल को जिस प्रकार आग की लपट बढ़ते जाती है और जलाते जाती है बच्चों, ठीक उसी प्रकार अभिमन्यु का रथ जिधर जा रहा था उस तरफ के कौरव वीर गिरते जा रहे थे और कर्ण और दुर्योधन भी पल भर के लिए लड़खड़ा गए थे। जब अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर गया तब शत्रु पक्ष को यानी कि कौरव पक्ष को चिंता हुई। इतना बड़ा चक्रव्यूह रचकर भी इतने वीरों के रहते अकेला एक 16 साल का बच्चा से अगर कौरव सेना हार गई तो मुंह की खानी पड़ रही थी, तो उन्हें बेइज्जती का एहसास होने लगा। उन्होंने मिलकर दुर्योधन से सलाह किया कि एक एक द्वार था तो एक द्वार को अभिमन्यु एक द्वार को मार के या वहाँ के सैनिक को समाप्त करके दूसरे द्वार पर आया, वहाँ को हरा के तीसरे द्वार पर आया। तो दुर्योधन के साथ मिलकर के एक प्लान किया गया। क्या सलाह किया गया कि सातों द्वार के योद्धा अगर एक साथ अभिमन्यु पर हमला करे तो अभिमन्यु से जीता जा सकता है। इस स्थिति को देखकर अभिमन्यु जैसे ही उस तरह की भनक लगी अभिमन्यु के सारथी को, वो सावधान हो गया और वहाँ अभिमन्यु से कहने लगा कि अब यहाँ अन्याय हो रहा है, मैं तीव्र गति से रथ मोड़कर तुम्हें सुरक्षित बाहर ले चलता हूँ। कल अर्जुन के साथ आकर युद्ध करेंगे। कल अर्जुन आ जाएंगे, उनके साथ हम लोग फिर से युद्ध करेंगे। लेकिन भला यह बालक मानने वाला कहाँ था? ये तो अर्जुन जैसा वीर का बेटा था, श्री कृष्ण का भांजा था, भीम जैसे गदाधारी का भतीजा था और इसके ताऊजी धर्मराज महाराज युधिष्ठिर थे। ये भला पीछे मुड़ने वाला कहाँ था? ये कहने लगा, नहीं नहीं, वीर अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। तुम मेरे रथ को सातों महारथियों के बीच में घुमाते रहो। 7 द्वार के 7 द्वारपाल मुख्य जो महारथी थे उनके बीच में अभिमन्यु ने कहा कि मेरे रथ को तुम गोल गोल घुमाओ और देखो मेरा कौशल। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों से शत्रु पक्ष के वीरों के छक्के छूटने लगे। तभी एक तीर उसके धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। अब अभिमन्यु ने धनुष फेंक दिया और तलवार निकालकर शत्रुओं से सामना करने लगा। बच्चों,
इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की कड़ी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो बच्चों, आपको कहानी सुनने में सुविधा होगी। अथ श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत